तो आइए बिहार पॉलिटेक्निक और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के साथ साथ झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी, प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र छात्राओं को हेल्प करने के लिए हम 10 का दम में लेकर के आ रहे हैं आज के सीरीज में मैथमेटिक्स। और यहाँ पे हम बात करेंगे 10 सवाल का और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर क्रमशः, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पिछली बार आ चुका है, 14, 32 और 41 शेष बचे तो एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ देते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 176, दूसरा ऑप्शन है आप ट्राई कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है 178 और चौथा ऑप्शन है 186। चलिए आप लोग भी इस प्रश्न को ट्राई करिए, मैं भी इसका सॉल्यूशन रेडी करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जब इस तरह का सवाल पूछे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इन्हीं नंबर से डिविजिबल हो और इस तरह के शेष वो बचाता हुआ दिखे, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखना होगा इसके पैटर्न को। तो हमें नंबर्स को लिख लेंगे जिनसे इसको डिवाइड करना है। वो नंबर्स हैं यहाँ पे 12, 18, 36 और 45, और जो शेष बच रहा है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये इक्वल नंबर यहाँ पे घटाने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है 4 का, जो सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये मुझे मिला, फिर सोचने वाली बात नहीं है, 12, 18, 36 और 45 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम लीजिए, 2 से 2 6 जा, 2 9 जा, 2 18 जा और यहाँ पे 45 ऐसे रह जाएगा। 3 से ले सकते हैं आप, 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 9, फिर 9 45। अब यहाँ पे हम 3 से कर लेते हैं, 3 1 3 3 15। यहाँ पे फिर से 3 से कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 3 12 3 36 बचे 180। 180 क्या आया है, एलसीएम आया है। 180 क्या आया है, एलसीएम आया है। अब इस 180 में से क्या कर देंगे, हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा था उस रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यह नंबर मिलेगा 176, जो इस सवाल का जवाब होगा। अब आप इस सवाल को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 176 में अगर आप चाहें डिवाइड करके देखें यहाँ पे 12 से, तो आपको मिलेगा 12 एकम 12, 5 पर 6 56 और 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। तो 16 में से 8 गया 8, 8 यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। वेरी गुड। एक और बार डिवाइड कर लेते हैं, एक और नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। 18 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 18 से जब हम 176 में डिवाइड करेंगे, 18 से, तो ये डायरेक्ट डिविजिबल नहीं, 18 18 9 जा क्या होता है, 162 होता है। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, 6 - 2 = 4 एंड 7 - 6 = 4, तो ये 14 यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप इसे नोट। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम आज के इस 10 का दम में। आज का ये दूसरा सवाल है जिसमें एक घातांक और करणी से लिया गया क्वेश्चन है। x² का पावर यहाँ पे डाला हुआ है n/2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इसका ऑप्शन A, B है, x का पावर n/2। मुझे सिंप्लीफाई करना है जहां तक ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, और आप सभी स्टूडेंट, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न को निश्चित ही सॉल्व कर चुके होंगे। बिल्कुल सही जवाब है, कुछ लोगों ने इसको सही बना लिया है, तो हम भी इसको सही ढंग से इसको एक बार बना लेते हैं। चलिए x² का पावर यहाँ पे क्या है, n/2 है।
देखिए जब रूट की बात आती है, इस तरह का रूट और हमें पावर के रूप में लिखना हो तो हम लिखते हैं x का पावर 1/2, और जैसे ही कोई नंबर यहाँ पे पड़ता है तो हम लोग इसको लिखते हैं x का पावर 1/3। और अगर ये x स्क्वायर बन गया और ये क्यूब हो गया तो हम इसको 2/3 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से इसी बेसिक आइडिया को ध्यान में रख के हम यहाँ पे लिख रहे हैं x स्क्वायर आपको दिख रहा है और यहाँ पे n इस रूट के अंदर दिख रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे n/2 और उसका पावर क्या है यहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे 2/n और यहाँ पे है n/2। जब आप पावर के पावर रूल को आप देखेंगे गौर से, a⁴m⁴n घातांक और करणी में एक नियम है, a का पावर m × n के बराबर हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम जब पावर को लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 का पावर n × n/2, n से n डिविजिबल, 2 से 2 डिवाइड और x = इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अब अगला सवाल ले लेते हैं, तब तक आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे हम ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, और आप जैसे जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आप बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने करा रहा हूं और ये एक तरह से आपके लिए रामबाण है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 119 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे या करने के लिए अपना थॉट प्रोसेस रेडी कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसके ऑप्शंस है 36, बी ऑप्शन है -36, सी ऑप्शन है +-36 और डी है +-33। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या प्रोसेस करेंगे, ये अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन है, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे। जैसे आप देख रहे हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 119 दिया। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। अगर हम इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, यानी a, ठीक है, -2ab सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा 119। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहीं लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x² 1/x² का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, -2 उधर जाकर के जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 119 में 2 हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 121। स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो ये +-11 कर सकता है इसको, सो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी √121। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। अभी भी ये वैल्यू हमें निकाल नहीं पा रहे हैं हम, x³ माइनस 1/x³ हमें निकालना है, तो हम इसको और आगे प्रोसेस करेंगे। और आगे क्या प्रोसेस करेंगे, फिर से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 11। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे मैंने यूज किया है a² प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो a² प्लस b² के लिए। यहाँ पे 2 उधर ले आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, और यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो ये हमें वैल्यू दे देगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ओके, 9 का वर्गमूल क्या मिल गया हमें, 3। तो ये x माइनस 1/x हमने फाइंड कर लिया है। अब हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ जो हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, x माइनस 1/x इंटू x² प्लस x इंटू 1/x प्लस 1/x², विच फॉर्मूला आई हैव यूज्ड हियर। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हमने यूज कर ली है।
तो चलो आगे बढ़ाओ इसको। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, और इनटू यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है पहले से 11, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 11 1 हो गया 12 इंटू 3 36 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे सीरीज में आप जुड़े हुए हो। 10 का दम जो सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियोस जो भी आपके लिए फ्रूटफुल है उसका आप हेल्प आपको उसका मिलता रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है। एक और सवाल है, घातांक और करनी से ही लिया गया एक क्वेश्चन है, तो हम अब उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी ऐसे ही करते रहें और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये है सवाल, √3 का पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 3√3। चलो योद्धा लोग लग जाओ तो इस सवाल में। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा दम रखता है, तो 10 के दम में मैंने इसको शामिल कर लिया है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट कर दो। मैं ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, है ना। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है, कैन यू गेस? नहीं आप लोग रॉन्ग हो गए इस बार, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया है। घातांक और करनी से रिलेटेड ये सवाल है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पावर इंडिसेस का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 3 पावर 9 इंटू 3। देखो मैथमेटिक्स बनाने वालों एकदम फास्ट हो जाओ, बारूद हो जाओ। जितना फास्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका समय बचेगा और आप उस समय का यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री के और अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपका भी समय बच जाएगा और आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट करो और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ अगले सब्जेक्ट के लिए। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3 का पावर 5/2, है ना। ये वर्गमूल है, वर्गमूल के लिए हम लोग 1/2 यूज करते हैं। पावर 5 है तो 3 पावर 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप गौर से देखो 9 स्क्वायर है, जिसको हम 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के लिए हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 into 3 is equal to 9। और यहाँ पे मेरी कोशिश यहाँ पे है कि मैं इस प्रश्न को 3 के रूप में ही लिख दूं। ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब आप इसको लिख सकते हो इतना, पावर का पावर जब भी हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो गया 3 का पावर n। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स को क्या करा जाएगा, ऐड करा जाएगा। तो 3 का पावर 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर n प्लस 3/2। अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करो तो देखोगे कि बेस दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का सेम होगा, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो 3/2 को हम इधर लेकर के आएंगे और ये हो जाएगा 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू n। सो सी दिस, 2.5 प्लस 4 कितना हो गया 6.5, 6.5 में से 1.5 निकल जाएगा तो हो जाएगा 5। n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 5 मिल गई। बहुत अच्छा, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। 10 के दम में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सवाल था लेकिन अपने आप में घातांक और करने के सारे नियमों को यूज कर रहा था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल कर लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हो। ओके, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप लोग हमारे इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबके लिए एक बार लाइक कर दो और इस चैनल की वीडियो को भी शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस महाकुंभ में हमारे इस 10 का दम का लाभ उठा सके।
जिसमें अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 999x प्लस 888y प्लस 888y बराबर 1332, तो ये जो सवाल है, गेस करो, कोई भी स्टूडेंट गेस करो कि ये मैंने कहां से उठाया है। 888x प्लस 999y बराबर यहाँ पे 555 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट लोगों ने इसका सही सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिया है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक चर दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। मैट्रिकुलेशन के अंदर ये है, जिसका ऑप्शन है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 9 है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1332 और यहाँ पे है 888x प्लस 999y इज इक्वल टू 555। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास कई विधियां हैं, जिनमें से विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, आलेखीय विधि है, और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनसे हम इसे जिन विधियों की हेल्प से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हेल्प लेने जा रहे हैं विलोपन विधि का, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 888 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 999 से, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको, लेकिन यही एक सॉल्यूशन है कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन x स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये देखो, जब हम 999 में 888 से मल्टीप्लाई करेंगे और 888 पे 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 888 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1332 इंटू 888, और ये हो जाएगा 999 का स्क्वायर इंटू वाई बराबर यहाँ पे मिलेगा 555 इंटू 99, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y की एक वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, समय का काफी अभाव है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मल्टीप्लिकेशन को आप कर लोगे और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जैसे y की वैल्यू निकल जाती है, हम किसी भी समीकरण में डाल देते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, और वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं x। किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी भी समीकरण में आप वैल्यूज को पुट करो y का, और आप वहां से x निकाल सकते हो। जब आपको x और y फाइंड आउट हो जाए तो आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन टोटली मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें समय लग सकता है, ये आप खुद अपने एंड पे कर लेंगे, बट प्रोसेस यही है, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, यहाँ से मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता देंगे। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। और हाँ, एक और चीज याद रखेंगे, आप कभी भी मोबाइल को एज ए कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, अपने दिमाग को ही उतना ट्रेन करो कि मल्टीप्लिकेशन आप फास्ट कर सको, ठीक है। क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप कैलकुलेशन कर सको। तो आप अपने पे बिलीव करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, तो 10 का दम सीरीज में अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा बोलने से ही कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और उसे आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं छठा सवाल क्या है। 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड हमें फाइंड आउट करना है, गुणनखंड होगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस मैं दे देता हूँ यहाँ पे, हालांकि ऑप्शंस की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो मैं एग्जामिनेशन में भी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं, तो मैं भी यहाँ पे इसके क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो ठीक है, ऑप्शंस है
चलिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। और अंतिम है 2x माइनस 3 4x माइनस 3। ओके, डू दैट। वेरी इजी क्वेश्चन, 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है इस प्रकार से कि दो हिस्से में ये बढ़ जाए और इनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिडिल पार्ट मतलब मिडिल सेक्शन यानी ये मध्य पद हमें मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 12 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 72 मिलता है और अगर हम उन्हें ऐड करें तो 18 मिलता है। तो उसी का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पे आप 4x को कॉमन कर सकते हो तो वो हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3 कॉमन करोगे तो x माइनस 2x माइनस 3। सो सी दिस, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन है और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2x माइनस 3 4x माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन सिंपल भी दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल के भी दिए जाते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं लगभग एवरेज स्टूडेंट उसको बना देता है, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से उसका लेवल को हाई कर दिया जाता है तो उसमें मार्जिनल्स जो स्टूडेंट होते हैं वही कर पाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चन सारे को लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं इस कड़ी में। 7वां सवाल, और ये सवाल द्विघात समीकरण से है। तो कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये बता सकता है क्या कि ये द्विघात समीकरण बिहार बोर्ड में किस चैप्टर के अंदर आता है? तो समीकरण x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूलों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने वहीं से संकलित किया हुआ है इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको सॉल्व करते, बड़ा आसान है। वैसे द्विघात समीकरण आप लोग जानते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण है और इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। क्या होता है? माइनस बी बाई ए और सी बाई ए होता है। तो इसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, हालांकि मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है इसका 10/19, दूसरा ऑप्शन है इसका 19/10 और तीसरा ऑप्शन है 19, चौथा ऑप्शन है -19। कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। और हम इसी वाले फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस बी यानी यहाँ पे क्या है। तो माइनस बी यहाँ पे प्लस 19 बनेगा, बिकॉज पहले से माइनस पड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं लगता तो आप ऐसे बनाएं, डिवाइड बाई ए की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो होता है 1, तो यहाँ पे 19। वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही जल्द इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढ लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक और सवाल है 10 का दम में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, तो इस पर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूं। देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -6 के एक्स प्लस, और मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, का एक मूल इसका एक मूल क्या है? 5 है। तो k का मान, बहुत अच्छा सवाल है, तो k का मान ज्ञात करें। क्या बात कर रहे हो सर, ये सवाल तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, बचपन में पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस में लिखता हूं, आप लोग सॉल्यूशन रेडी करो। ओके, आई होप योर आंसर इज रेडी, बट फिर भी मैं हेल्प करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने में। देखो, किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल अगर दिया हुआ, अब तो ये हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू अगर हमें पता है तो बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे?
हालांकि यहाँ पे वो नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है के का मान निकालने के लिए, तो हम लोग इस वैल्यू को इस पे सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा जो दो मूल होते हैं वो द्विघात समीकरण के इक्वेशन को फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट x की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में मैं x इज इक्वल टू 5 पुट करने जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 5 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन फाइंड हियर 30 इज इक्वल टू 30, सो k इज इक्वल टू 1, राइट। k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो इसका ऑप्शन बी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं गुणनखंड से ही द्विघात समीकरण से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने वैसे क्वेश्चंस को ही यहाँ पे कलेक्ट किया है जो एग्जाम में आने की संभावना है या प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो उस आधार पे अगर आप अपने प्रिपरेशन करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी कॉमा प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड है, मतलब ये पहले से बता रखा है कि गुणनखंड है, पहले से बता रखा है, तो k का मान क्या होगा। मतलब बोला है कि ये एक द्विघात समीकरण है और उसमें x प्लस 3 द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड है पहले से, तो यहाँ पे k का मान क्या होगा। ऑप्शन है 8। आप मेरे सॉल्यूशन करने से पहले, जब भी सॉल्यूशन करने जाएं तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप वीडियो पॉज करें, पहले ट्राई करें, और जब आपसे क्वेश्चन ना बने या बन जाए तब आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो आपको और हेल्प मिलेगा इस चीज को समझने में। एंड अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भी आप हमारे सॉल्यूशन को देखें, उससे आपको हो सकता है कि अलग डिफरेंट मेथड, इजी और सिंपल मेथड अगर आपको मिल जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए ये सवाल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, यह जो वैल्यू ये द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखा गया है, इसका गुणनखंड x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या है -3, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे k का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 माइनस 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 और 9 कितना होता है 21, माइनस 3 के बराबर 0। सो 3k इज इक्वल टू यहाँ पे -21 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सिंपल तरीके से इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। चलिए तो 10 कदम में आज के लिए अंतिम सवाल हम लिखने जा रहे हैं और आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल है, यदि a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z तथा एक और वैल्यू दीजिए कि b स्क्वायर का मान ac के बराबर हो, तो y का मान है, तो y का मान है, ठीक है। ए ऑप्शन है x y y, x प्लस वाई, और बी ऑप्शन है एक्स जेड वाई 2 इंटू एक्स माइनस जेड। ऑप्शन सी है एक्स जेड वाई 2 इंटू जेड माइनस एक्स, और लास्ट ऑप्शन है 2x जेड बाई एक्स प्लस जेड। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके सॉल्यूशन के बाद मैं इसके सॉल्यूशन को कराता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या कुछ स्टूडेंट्स को ये ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो
चलिए बहुत से स्टूडेंट्स को सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको के मान लेंगे, लेट के, ठीक है, इसको हमने के मान लिया। अगर हम इसको देखेंगे तो एक पावर x इक्वल टू के होगा और b का पावर y इक्वल टू b के होगा और c का पावर z इक्वल टू b के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू हो जाएगी k का पावर 1/x, है ना, x उस साइड जाएगा तो ये पावर में बन जाएगा 1/x, b इक्वल टू हो जाएगा k का पावर 1/y और c इक्वल टू हो जाएगा k का पावर 1/z। अब हमें चूंकि ये रिलेशन दिया हो, उस रिलेशन से हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उस पर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे k का पावर 1/y और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/y, सॉरी 1/z, c की वैल्यू 1/z। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हो जाएगा k का पावर हो जाएगा 2/y बराबर, यहाँ पे k का पावर्स ऐड हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और चूंकि बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट करके लिख सकते हैं, तो उससे वैल्यू मिलेगी 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। इसको आप एलसीएम ले लो, xz हो जाएगा, ये z प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे 2/y हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y पूछा है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लट लेंगे इसको, क्योंकि y को हम ऊपर ले रहे हैं, 2 को नीचे कर रहे हैं, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2xz बाई z प्लस x। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो 10 का दम में आज इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।